चले थे एप्रॉन पहने और गले में स्टेथो लटकाए, अब उसी वार्ड की पोस्टिंग ने है ज़िंदगी के लौड़े लगाए। एमबीबीएस है क्या, ये फर्स्ट ईयर में ही बूझ गया था जब डीएच के कटोरे पे बैठे बैठे पिछवाड़ा सूझ गया था। और इस बात से प्रकोप का अंदाज़ा लगा लीजिए, घुसते ही फिजियोलॉजी लैब में बोला गया, लीजिए डॉक्टर साहब इंजेक्शन, अपना ही खून निकाल लीजिए। और आत्मा जैसे शरीर से बाहर आ जाती है जब बायोकेमिस्ट्री में साइकिल याद करने की नौबत आती। इन सब से बचकर किसी तरह जाग रहा था, तभी एमबीबीएस के सेकेंड ईयर ने लंगड़ी फंसाई और बोला, रुक जा भोसड़ी के, कहाँ भाग रहा था। और इतना तो ज़िंदगी में न बाबू सोना हुआ जितना पैथो फार्मा का रंडी रोना हुआ। और जीते जी नहीं मरने के बाद भी पेशेंट ने डॉक्टर को सताया है, इस बात का अंदाज़ा मैंने एफएमटी की किताब को देखकर लगाया है। वायरस और बैक्टीरिया न जाने इस पृथ्वी पे कितने साल से जिए हैं, और क्या बताएं इनकी कहानी ने हमारे कितने प्राण पिए हैं। कुछ फैलते खाने छूने और मिट्टी की खुदाई से, तो कुछ लोगों के छूने और लोगों की जुदाई से। एटीपी का एक एक कतरा चूस लिया इस हाल में, फिर मैंने प्रवेश किया तीसरे साल में। इस साल में सब कुछ 3-3-3 थे, और एग्ज़ाम इतने जैसे हम अलादीन थे। और पीएसएम से दुश्मनी ऐसी थी सलादीन की जैसे भारत से चीन की और अमेरिका से बिन लादेन की। आईएनटी की भी कुछ ऐसी थी पढ़ाई, मानो हाथ जोड़कर कह दें, वाह मित्र क्या खूब मित्रता निभाई। इन सब से भी बुरा हाल था आगे एमबीबीएस का चौथा साल था, और मेडिसिन का हर फैकल्टी जैसा डॉक्टर जकौल था। सर्जरी ने इश्क के राज से पर्दा हटाया, काटना सिखाने वाली किताब का नाम है बेली एंड लव, ये हमको बताया। गायनी ने यूँ मशहूर कर दिया कि मैडम के कातिल फिगर ने रोज़ क्लास आने पे मजबूर कर दिया। पीडिया वार्ड तक पहुँचते पहुँचते हालत ऐसी हो जाती है जैसे हो मजदूर झोंपड़ी के। अब तो पीडिया वार्ड का बच्चा चिल्लाता है और पूछता है मुझसे, एमबीबीएस करेगा भोसड़ी के।